स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद खास विश्लेषण में। आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो रोजमर्रा की भागदौड़ में हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम एक ऐसी चीज का विश्लेषण करेंगे जो हमारे और आपके फोन स्क्रीन पर रोज चमकती है, लेकिन क्या हमने कभी उस पर गहराई से सोचा है? आज हम आधुनिक तकनीक के एक ऐसे साधारण से दिखने वाले डिजिटल हिस्से को डिकोड करेंगे जो दरअसल हमारे पूरे डिजिटल वजूद के नियम तय करता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है दोस्तों, ये एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस टेक्स्ट को देखिए, बिना किसी काट छांट के, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये हमें दिखाई देता है। इंस्टाग्राम लॉगिंग साइन अप C2026 इंस्टाग्राम फ्रॉम मेटा। एक पल के लिए रुकिए और इस पूरी लाइन की कठोरता को महसूस कीजिए। कोई फालतू बात नहीं, कोई सजावट नहीं, बस गिने चुने 12 शब्द जो एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम का दरवाजा खोलते हैं। ये सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों को बिल्कुल साफ साफ सामने रखने का एक अचूक तरीका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले खंड की ओर, इस डिजिटल कलाकृति का विश्लेषण। इस डिजिटल खुदाई में सबसे मजेदार बात यह है कि कैसे ये छोटा सा टेक्स्ट एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट और यूजर जाल को सिर्फ 4 हिस्सों में बांट देता है। पहला हिस्सा है प्लेटफॉर्म का नाम, जो बताता है कि हम कहाँ हैं। दूसरा, हमें क्या करना है, यानी हमारे एक्शन। तीसरा है समय का एक ऐसा निशान जो इसे आज के वक्त में मजबूती से गाड़ देता है। और चौथा, इसका कॉर्पोरेट मूल, यानी इसे बनाने वाला असली मालिक कौन है। सच कहूं तो ये कम से कम शब्दों में सबसे ज्यादा जानकारी देने का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, बाइनरी गेटवे। इस प्लेटफॉर्म की बिल्कुल दहलीज पर खड़े होकर अगर हम देखें तो एक डिजिटल साइकिल यानी एक चक्र साफ नजर आता है। ये टेक्स्ट हमारी और आपकी डिजिटल यात्रा को बहुत ही सख्ती से बांध देता है। पहले कदम पर साइन अप के जरिए हम एक नई पहचान बनाते हैं और फिर दूसरे कदम पर लॉगिन के जरिए उसी पहचान पर बार बार लौट कर आते हैं। मतलब यहाँ सिर्फ 2 ही चीजें चल रही हैं, एक नया निर्माण और फिर उस पर लगातार वापसी। अब लॉगिन वाले हिस्से पर गौर कीजिए। ये उन लोगों के लिए है जो पहले से ही इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ साइन अप है, जो बिल्कुल नए सिरे से जुड़ने की मांग करता है। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? वो ये कि यहाँ कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। ये एक एकदम कठोर नियम है, या तो आप सिस्टम के अंदर पहले से मौजूद है या फिर आपको एक नया अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। कोई तीसरा विकल्प मौजूद है ही नहीं। और इसीलिए प्रवेश द्वार पर प्लेटफॉर्म का नाम बार बार हमारे सामने रखा जाता है। कोई भी बटन दबाने से पहले ही ये नाम हमारे दिमाग में एकदम छाप दिया जाता है। ये इस बात की गारंटी है कि हम जो कुछ भी करने वाले हैं वो हवा में नहीं हो रहा है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ इसी एक जगह की सीमाओं के भीतर हो रहा है। खैर, अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे खंड की ओर, समय का सूचक। अब इस एक अकेले विशाल नंबर पर ध्यान दीजिए, 2026। ये नंबर ऐसे ही नहीं लिखा गया है। ये बहुत ही बेबाकी से इस पूरे साल पर अपना अधिकार जता रहा है। ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि अभी कौन सा साल चल रहा है, बल्कि ये चीख चीख कर कह रहा है कि इस साल पर हमारी एक अमिट छाप है। और ये चीज़ उस अदृश्य कानूनी दीवार को बड़े ही शानदार ढंग से दिखाती है जो इस प्लेटफॉर्म के चारों ओर खड़ी की गई है। ये जो छोटा सा सी वाला कॉपीराइट का निशान है ना, ये एक साधारण से साल को एक बहुत ही शक्तिशाली कानूनी दावे में बदल देता है। ये साफ कर देता है कि इस साल में इस डिजिटल दुनिया के अंदर जो कुछ भी है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और उस पर सिर्फ एक ही कंपनी का पूरा अधिकार है। अगर हम इसे एक टाइमलाइन के नज़रिए से सोचें तो ये 2026 का साल एक ऐसे बिंदु की तरह काम करता है जहां से इनका दबदबा हमेशा के लिए स्थापित हो जाता है। 2026 से पहले क्या था? एक ऐसा अतीत जिसका यहाँ कोई जिक्र नहीं है। 2026 वो पॉइंट है जहाँ ये कानूनी ठप्पा लगता है, और इसके बाद का भविष्य, खैर, वो एक ऐसे राज की तरफ इशारा करता है जो इसी बुनियाद पर लगातार आगे बढ़ता रहेगा। चलिए अब चलते हैं हमारे चौथे और आखिरी खंड पर, कॉर्पोरेट स्वामित्व और ब्रांडिंग। इस पूरे विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी हिस्से में जरा इस लाइन पे ध्यान दीजिए, इंस्टाग्राम फ्रॉम मेटा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। अगर हम इसे ध्यान से समझें तो ये एक बहुत ही स्पष्ट कॉर्पोरेट पदानुक्रम, या यूं कहें कि एक कॉर्पोरेट चेन को दिखाता है। ये कोई आम नामकरण नहीं है, बल्कि ये साफ तौर पर यह बता रहा है कि आखिर इस पूरी चीज का असली बॉस कौन है। जरा सोचिए, ये 2 शब्द फ्रॉम मेटा पूरी कहानी को कैसे पलट कर रख देते हैं।
जिसे हम अब तक एक स्वतंत्र जगह मान रहे थे, वो वास्तव में कोई अलग-थलग चीज नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़े मूल ढांचे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, एक विस्तार मात्र। इसका अपने कोई पूरी तरह से आजाद वजूद नहीं है। अगर हम इन सारी चीजों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हमारे सारे एक्शन एक खास जगह पर होते हैं, लेकिन ये जगह और हमारी ये सारे एक्शन घूम फिरकर अंत में उसी एक मूल कंपनी यानी असली मालिक की झोली में जाते हैं। हम अपने फोन पर जो कुछ भी करते हैं वो सब आखिरकार उस सबसे ऊपरी कॉर्पोरेट लेवल पर जाकर सिमट जाता है। तो फाइनली इस आखिरी लाइन को एक बार फिर से देखते हैं। ऑल 2026 इंस्टाग्राम फ्रॉम मेटा। ये वाकई कमाल है कि कैसे समय, एक प्रोडक्ट और उसकी मूल कंपनी, ये तीनों ही चीजें आपस में जुड़कर एक बहुत ही मजबूत कानूनी और कॉर्पोरेट दावा बन जाती हैं। इनके बीच कोई गैप नहीं है। ये एक ऐसा पूरा स्टेटमेंट है जो डिजिटल दुनिया में मालिकाना हक को बहुत ही सटीक तरीके से परिभाषित करता है। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। इन बेहद सख्त डिजिटल सीमाओं को देखने के बाद क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ किसी और चीज के लिए कोई जगह बची है? इस विशाल कॉर्पोरेट छतरी के नीचे लॉगिन या साइन अप की इस सख्त प्रणाली के बाहर क्या किसी आजाद डिजिटल अस्तित्व की हम कल्पना भी कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि भविष्य की इस डिजिटल दुनिया की चाबियां आखिर किसके हाथों में है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।